नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, सीएम बोले बिल जमा करने की मिलेगी विशेष सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों के माध्यम से बिजली व्यय को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर हम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। साय सरकार का बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मिल्क रिवॉल्यूशन 2, एनडीडीबी चेयरमैन ने सीएम से कही ये बात। हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मनीष शाह और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के बीच हुई एक मीटिंग में बड़ा ऐलान हुआ है। इस मीटिंग में एनडीडीबी ने ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ में मिल्क रिवॉल्यूशन 2 लागू किया जाएगा। वहीं इस मौके पर मनीष शाह ने छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर पर एक व्यापक डेयरी विकास योजना की प्रस्तुति की। योजना के बारे में सीएम हर एक जानकारी से अवगत कराया गया। 22 फरवरी से होगी साय सरकार की कैबिनेट मीटिंग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 22 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष ये बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। नगरीय निकाय चुनाव के बाद ये बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक के 2 दिन बाद यानी 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। केंद्र का बड़ा फैसला, पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के गांवों के विकास के लिए बजट जारी। पंजाब, उत्तराखंड और विकास की पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीनों राज्यों के लिए सरकार ने अनुदान राशि जारी कर दी है। पंजाब के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 225.1707 करोड़ रुपए की अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की 13,144 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 22 जिला पंचायतों के लिए है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए 244 करोड़। राज्य के गांव में सफाई शौचालय विकास पर इस फंड का होगा इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 244 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये फंड 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीणों स्थानीय निकायों को ये राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये धनराशि राज्य की 11,548 ग्राम पंचायतों, सभी 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 27 जिला पंचायतों के लिए जारी हुई है। दुर्ग के लोगों को जल्द मिलेगी ई बस की सुविधा। दुर्ग जिले के नागरिकों को जल्द ही एयर कंडीशनर ई बसों की सुविधा मिलेगी। इसके लिए दुर्ग में प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल बनाया जा रहा है। दुर्ग सांसद, विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में इसका भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल निर्माण कार्य का दुर्ग में भूमि पूजन किया गया। समारोह में शामिल होकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। घरों की छत पर बन रही बिजली, सीजी में रोशन होगी 2.5 लाख से अधिक आशियाने। छत्तीसगढ़ में लोग अपने घरों में ही बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ से 2.68 लाख पंजीयन हो चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता हर महीने 360 यूनिट बिजली स्वयं तैयार कर रहे हैं। इससे बिजली बिल में सालाना लगभग 16,000 रुपए तक की बचत हो रही है। प्रदेश में अब तक तकरीबन 2,68,000 उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं।
भूरमदेव पर रिसर्च करेगा आईआईटी, टूरिज्म बढ़ाने बनाएगा प्लान। आईआईटी भिलाई हमारी प्राचीन धरोहरों को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। कवर्धा के भूरमदेव मंदिर से लेकर बस्तर बारसूर पर रिसर्च शुरू होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ योजना आयोग ने आईआईटी भिलाई के लिबरल आर्ट विभाग को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आईआईटी प्रदेश की प्राचीन विरासतों पर रिसर्च करके बताएगा कि यहाँ पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह वो स्पॉट कैसे वहाँ के स्थायी निवासियों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएंगे। दुबई में भी बिखरेगी छत्तीसगढ़ की चावलों की खुशबू। दुबई में आयोजित गल्फ फूड फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की चावल एक्सपोर्ट ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राइस एक्सपोर्टर्स ने केंद्रीय मंत्री से टूटे हुए चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। उनका कहना था कि इस प्रतिबंध को हटाने के में से भारत को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा का लाभ होगा, जिससे न केवल चावल उत्पादक किसानों को फायदा होगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में रोशनी की नई किरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में प्रदेश में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों के माध्यम से बिजली व्यय को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर हम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में CEGIS और TRI के बीच MOU। प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता से में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र में हंगामे के आसार, सत्तापक्ष विपक्ष ने लगाए 1862 सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी। इस बार सत्र की हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष दल कांग्रेस के विधायकों ने राज्य सरकार के पहले बजट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा सकता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी। छत्तीसगढ़ को मिली 244 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाब की ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 225.1707 करोड़ रुपए की अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। रायपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ रायपुर में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब फेयर 18 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में युवा राजधानी की ओर रुख कर रही हैं। 2 दिवसीय रोजगार मेले में CSA में भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनावों में लहराया भगवा। 149 में से 115 सीटों पर जीत बीजेपी समर्थित सदस्य। छत्तीसगढ़ में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश के सभी 33 जिलों के 53 विकास खंडों में 149 जिला पंचायत क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। इस चुनाव में 149 जिला पंचायत क्षेत्रों में से भाजपा समर्थित 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा कई जनपद सदस्य और सरपंच पदों पर भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम, कहा कांग्रेस देश के दुश्मनों के साथ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के चीन पर दिए बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पित्रोदा के चीन पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पित्रोदा के बयान से अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों और देश के दुश्मनों के साथ है। साय ने ये एक बयान में कहा कि कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों, देश के दुश्मनों के साथ हैं।
लीजेंड 90 लीग का पहला टाइटल छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के नाम, फाइनल में राजस्थान किंग्स को हराया। लीजेंड 90 लीग के पहले सीजन का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और राजस्थान किंग्स के बीच खेला गया। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने राजस्थान किंग्स को आखिरी गेंद पर हराकर पहली लीजेंड 90 लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। हार के बाद से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। इस बीच राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आई है। जहां राजनांदगांव जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भागवत साहू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष और जिला साहू समाज के अध्यक्ष भागवत साहू ने कांग्रेस पार्टी पर आंतरिक षड्यंत्र और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक एमओयू से प्रशासनिक सुधार की नई शुरुआत, मुख्यमंत्री साय ने दिया सुशासन को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में हुए इस एमओयू के बाद प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति निर्माण में क्रांतिकारी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सुगमता से पहुंचाना है। एमबीबीएस पीजी एडमिशन की काउंसलिंग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पीजी एडमिशन में गड़बड़ियों को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने पाया कि निजी उम्मीदवार को कट ऑफ तारीख के बाद सीट आवंटित की गई। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। रेलवे ने अचानक से गाड़ी संख्या 15160/15159 दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को 3 दिनों तक रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से इस संबंध में बताया गया है कि 19, 20 और 21 फरवरी 2025 को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 15160 दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 21, 22 और 23 फरवरी 2025 को छपरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15159 छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस भी रद्द की जाएगी। 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर व स्कूल कॉलेज। प्रदेश में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी से होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान चलते कुछ इलाकों में सरकारी दफ्तर व स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। स्वच्छता के लिए नगर निगम सख्त। बिलासपुर नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोल टीम में शहर में सफाई अभियान को तेज कर दिया है। टीम ने पिछले 3 दिनों में सड़क पर कचरा और मलबा फैलाने वाले 25 लोगों पर 1.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिलासपुर की स्थिति चिंताजनक है। पिछले 5 वर्षों में शहर की रैंकिंग 11वें से गिरकर 28वें स्थान पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में स्वच्छता पेट्रोल ने 15 दिनों में 2.43 लाख रुपए का जुर्माना वसूला था। महाकुंभ के दौरान नदी का बढ़ा प्रदूषण। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को एनजीटी को सूचित किया कि पानी में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर बहुत अधिक है। इसी बीच इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि हम निश्चित रूप से कुंभ से वापस आने वाले लोगों को चिकित्सा समस्याओं के साथ देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसी जगह पर जहां बहुत से लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।